हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द्वितीयक गतिविधियां मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं? द्वितीयक गतिविधियां मुख्यतः किससे संबंधित होती है? आपके पास ऑप्शन है ए कच्चे माल का उत्पादन, बी सेवाओं का उत्पादन, सी कच्चे माल का रूपांतरण, डी व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल का रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक द्वितीय गतिविधि है? निम्न में से कौन एक द्वितीय गतिविधि है? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि, बी कपड़ा उद्योग, सी व्यवसाय, डी परिवहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विनिर्माण का अर्थ है, विनिर्माण का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए कृषि, बी सेवा देना, सी वस्तुओं का निर्माण, डी उत्खनन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए आकार, बी पूंजी, सी तकनीक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लोकेशन थ्योरी किसने दी? लोकेशन थ्योरी किसने दी? आपके पास ऑप्शन है ए क्रिस्टालर, बी वेबर, सी रिटर, डी लॉस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वेबर का सिद्धांत किससे संबंधित है? वेबर का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए व्यापार, बी उद्योग का स्थान, सी परिवहन, डी कृषि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, उपयुक्त स्थान सिद्धांत किसने दिया? उपयुक्त स्थान सिद्धांत किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है ए वेबर, बी लॉस, सी क्रिस्टाल, डी मार्क्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन भारी उद्योग है? निम्न में से कौन भारी उद्योग है? आपके पास ऑप्शन है ए जूट, बी कपड़ा, सी लोहे इस्पात, डी खाद्य प्रसंस्करण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए जूट, बी लोहा, सी कपड़ा, डी इलेक्ट्रॉनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कुटीर उद्योग सामान्यतः कहाँ होते हैं? कुटीर उद्योग सामान्यतः कहाँ होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए शहर, बी महानगर, सी ग्रामीण क्षेत्र, डी उद्योग क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए भिलाई, बी जमशेदपुर, सी दुर्गापुर, डी राउरकेला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सूचना प्रौद्योगिकी किस गतिविधि का उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी किस गतिविधि का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एल्युमिनियम उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए बॉक्साइट, बी कोयला, सी माइका, डी लोहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चीन में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? चीन में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? आपके पास ऑप्शन है ए रसायन, बी कपड़ा, सी जहाज निर्माण, डी इलेक्ट्रॉनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? टाटा स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है ए JRD टाटा, बी जमशेदजी टाटा, सी रतन टाटा, डी नरोजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीयक गतिविधियों का मुख्य तत्व क्या है? द्वितीय गतिविधियों का मुख्य तत्व क्या है? आपके पास ऑप्शन ए श्रम, बी पूंजी, सी कच्चा माल, डी परिवहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हल्के उद्योग किस प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं? हल्के उद्योग किस प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए भारी वस्तुएं, बी उपभोक्ता वस्तुएं, सी मशीनें, डी खनन वस्तुएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, फुटलूज उद्योग का अर्थ है? फुटलूज उद्योग का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए स्थान निरपेक्ष, बी ग्रामीण आधारित, सी खनन आधारित, डी भारी उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्थान निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, उद्योग के स्थान निर्धारण का मुख्य आधार। उद्योग के स्थान निर्धारण का मुख्य आधार। आपके पास ऑप्शन है ए जलवायु, बी बाजार, सी मिट्टी, डी वर्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वस्त्र उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? वस्त्र उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? आपके पास ऑप्शन है ए स्वचालित, बी सर्व प्रधान, सी भारी, डी खनन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सर्व प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस देश से हुई? औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस देश से हुई? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का पहला कारखाना कहाँ लगा? विश्व का पहला कारखाना कहाँ लगा? आपके पास ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा कागज उद्योग किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा कागज उद्योग किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है ए असम, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए जापान, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, रसायन उद्योग का प्रमुख उत्पाद क्या है? रसायन उद्योग का प्रमुख उत्पाद क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए उर्वरक, बी जूट, सी कपड़ा, डी रेशम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मशीन निर्माण उद्योग किससे संबंधित है? मशीन निर्माण उद्योग किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए
हल्की मशीनें, बी भारी मशीनें, सी खाद्य उत्पाद, डी उपभोक्ता वस्तुएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारी मशीनें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्यास्त उद्योग किसे कहा जाता है? सूर्यास्त उद्योग किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए पुराने और गिरावट वाले उद्योग, बी नए उद्योग, सी आईटी उद्योग, डी सेवा उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुराने और गिरावट वाले उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, उद्योग का मुख्य कार्य क्या है? उद्योग का मुख्य कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए उत्खनन, बी निर्माण, सी वितरण, डी सेवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, लौह इस्पात उद्योग की मुख्य आवश्यकता क्या है? लौह इस्पात उद्योग की मुख्य आवश्यकता क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए बॉक्साइट, बी कोयला, सी सोना, डी नमक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट किस देश में स्थित है? मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट किस देश में अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, आईटी उद्योग मुख्यतः कहाँ विकसित होता है? आईटी उद्योग मुख्यतः कहाँ विकसित होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए ग्रामीण क्षेत्र, बी पर्वतीय क्षेत्र, सी शहरी क्षेत्र, डी खनन क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शहरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस प्रकार का उद्योग माना जाता है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस प्रकार का उद्योग माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए भारी, बी हल्का, सी खनन, डी प्राथमिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, औद्योगिक विकास किस पर निर्भर करता है? औद्योगिक विकास किस पर निर्भर करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए संसाधन, बी वर्षा, सी मिट्टी, डी तापमान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन फुटलूज उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन फुटलूज उद्योग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ए इलेक्ट्रॉनिक, बी सॉफ्टवेयर, सी लौह इस्पात, डी गहना निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का प्रमुख इस्पात उत्पादक देश कौन है? विश्व का प्रमुख इस्पात उत्पादक देश कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, टेक्सटाइल उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टेक्सटाइल उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए धातु, बी रेसे, सी कोयला, डी माइका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मुख्य कारण क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ए कृषि विकास, बी मशीनों का आविष्कार, सी खनन, डी परिवहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मशीनों का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का प्रमुख आईटी केंद्र कौन सा है? भारत का प्रमुख आईटी केंद्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ए जयपुर, बी चंडीगढ़,
सी बेंगलुरु, डी भोपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40। जहाज निर्माण उद्योग किस देश में प्रमुख है? जहाज निर्माण उद्योग किस देश में प्रमुख है? आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी दक्षिण कोरिया, डी फ्रांस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41। विश्व का प्रमुख ऑटोमोबाइल क्षेत्र है। विश्व का प्रमुख ऑटोमोबाइल क्षेत्र है। आपके पास ऑप्शन है ए डेट्रॉइट, बी दिल्ली, सी बीजिंग, डी वाराणसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डेट्रॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। एल्युमिनियम उत्पादन में सबसे अधिक ऊर्जा किसके लिए आवश्यक होती है? एल्युमिनियम उत्पादन में सबसे अधिक ऊर्जा किसके लिए आवश्यक होती है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्खनन, बी पिघलाने, सी पैकेजिंग, डी वितरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पिघलाने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए तैयार वस्तु, बी कच्चा माल, सी मशीन, डी बाजार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए कच्चा माल, बी तैयार वस्तु, सी मशीन, डी ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तैयार वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। उद्योग के लिए श्रम का स्रोत मुख्यतः। उद्योग के लिए श्रम का मुख्यतः आपके पास ऑप्शन है ए ग्रामीण क्षेत्र, बी पर्वतीय क्षेत्र, सी रेगिस्तान, डी समुद्र तट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन ऊर्जा प्रधान उद्योग है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रधान उद्योग है? आपके पास ऑप्शन है ए बेकरी, बी आईटी, सी एल्युमिनियम, डी वस्त्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए कपड़ा, बी कोयला, सी आईटी उद्योग, डी कृषि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आईटी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। विश्व में सर्वाधिक औद्योगिक उत्पादन किस महाद्वीप में होता है? विश्व में सर्वाधिक औद्योगिक उत्पादन किस महाद्वीप में होता है? आपके पास ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी अमेरिका, डी अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। भारत का प्रमुख चीनी उद्योग क्षेत्र। भारत का प्रमुख चीनी उद्योग क्षेत्र। आपके पास ऑप्शन है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है। उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ए संसाधन, बी बाजार, सी पूंजी, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपका टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।